नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अकाल और सूखे के बारे में बात की थी और उसके कुछ कारणों का अध्ययन किया था कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण अकाल और सूखे की समस्या हमारे राजस्थान को में घेरे रहती है। आज हम उस अकाल और सूखे की समस्या से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अकाल और सूखे की समस्याओं का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वह कृषि और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उन पर पड़ता है। जैसे कृषि से संबंधित पशुपालन है, पशुपालन पर भी प्रभाव अत्यधिक रूप से पड़ता है। तो अकाल पड़ने के कारण जो दरिद्रता की समस्या है वह उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को जिस आय स्रोत पर वह निर्भर हैं वह पूर्णतया बर्बाद हो जाता है। हमने कहा अधिकतम आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और कृषि से जुड़ी हुई है या कृषि के से संबंधित जैसे पशुपालन है या कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं, छोटे उद्योग हैं, वह सभी इसी से संबंधित हैं। तो वह प्रभावित होती है और जब प्रभावित होने से कृषि नष्ट हो जाती है, पशुपालन पूरा खराब हो जाता है क्योंकि पशुओं को चारा नहीं मिल पाता और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है पशुओं के लिए। पशुधन आपका मरने लगता है। तो इसके कारण जो कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं वह दरिद्रता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें बेरोजगारी की। जो बेरोजगारी की समस्या है, हमने कहा हमारी अधिकतम आबादी कृषि पर निर्भर है या कृषि से संबंधित जो कार्य हैं जैसे पशुपालन है उससे संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है। जब आपकी कृषि प्रभावित होगी, बारिश कम होगी, तो बारिश आप जानते हैं कृषि पूर्णतया बारिश पर निर्भर है हमारे यहाँ पे। और जब बारिश कम होगी तो बारिश कम होने के कारण जो उनके मुख्य आय का स्रोत है वो समाप्त होने लगेगा और वह एक बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब बारिश कम होगी कृषि खत्म होगी, कृषि खत्म होगी तो पशुपालन है, पशुधन है, वो आपका नष्ट होने लगेगा। तो जो पशुधन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसका पशुधन जिनका रोजगार का साधन है, और जब पशुधन नष्ट होगा तो उनका वह भी एक बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर बात करें, हमने कहा पशुधन की हानि होती है क्योंकि पशुधन कृषि पर डिपेंड है, कृषि के उत्पादों पर डिपेंड है। जो चारा है वो आपको कृषि से मिलता है, खेती की ज़मीन से मिलता है। और जब बारिश नहीं होगी तो पशुओं के लिए जो भोजन है, पशुओं का जो मुख्य चारा है वह नष्ट हो जाएगा। जो एक मुख्य समस्या आती है अकाल और सूखे के कारण वह है जनसंख्या का पलायन। जब एक स्थान पर अकाल और सूखे की समस्या आती है तो उस स्थान को लोग छोड़ के चले जाते हैं और वह आसपास के छोटे या बड़े शहरों में जाके आय के साधनों पर जो आपके कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। तो एक तो आपके वहाँ पे पूरा कृषि का सिस्टम खराब हो गया, दूसरा वहाँ जो रोजगार जिस वजह से लोग उत्पन्न कर पा रहे थे वह रोजगार समाप्त होने की वजह से जनसंख्या पलायन कर जाती है। और जनसंख्या पलायन करने से इसका उल्टा इफेक्ट ये पड़ता है कि उस स्थान पर जनसंख्या पलायन कर चुकी, इसलिए जो कई उनसे प्रभावित जो उत्पाद थे, जो उद्योग धंधे थे, छोटे उद्योग थे, कृषि उत्पाद उत्पन्न नहीं होंगे तो जो छोटे उद्योग हैं वो नहीं काम कर पाएंगे। तो जहाँ से वो पलायन करते हैं वहाँ धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। वहाँ रोजगार, बेरोजगारी, इन सब की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी जगह वे जहाँ जाते हैं जनसंख्या पलायन करके, जिस आसपास वाले शहर में जाते हैं, वहाँ एक नई समस्या उत्पन्न होती है। वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वह बढ़ने लगता है और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर बात करें पेयजल की समस्या। जब अकाल या सूखा पड़ेगा तो हमने कहा हम ज़्यादातर
जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं कृषि पर निर्भर हैं। ग्राउंड का जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, बोरवेल का, कुएं का, नलकूप का, नहरों का, तो हमारे राजस्थान में नहरों की प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं है। नदियाँ यहाँ हमारे बारहमासी नदियाँ बहुत कम हैं या नामात्र की हैं। तीसरी समस्या, हमें जब भूजल पर डिपेंड रहना पड़ता है या ग्राउंड जो वाटर है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, और वह वाटर हमेशा बारिश पर निर्भर है। जब बारिश होगी तो ग्राउंड में, धरती में पानी जाएगा और पानी का स्तर बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, बारिश नहीं होने के कारण धरती का पानी समाप्त होने लग जाता है, कुएं सूखने लग जाते हैं, बावड़ियाँ सूखने लग जाती हैं, नहरें जो बिल्कुल कम मात्रा में है वो, उनमें पानी नहीं होता। तो जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है वह होती है पीने के पानी की समस्या, क्योंकि हमें पीने का पानी नहीं मिल पाता। अब जब हमने बात की कि व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगार होने से गरीब हो जाता है, उसकी कृषि नष्ट हो जाती है, उसका पशुधन बर्बाद हो जाता है, जनसंख्या पलायन कर जाती है। इन सब चीज़ों के बाद में जब आपका रोजगार खत्म हो गया तो सीधी सी बात है आपके आय के साधन खत्म हो गए, आपका रोजगार प्रभावित हुआ, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, छोटे उद्योग हो, जो भी हो वो प्रभावित हुए, तो आपकी आय प्रभावित हुई। आय प्रभावित हुई तो आपके पास वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। फिर बात करें, विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो विकास की गति है, एक रेगुलर विकास की गति होने, एक चलती एक सतत प्रक्रिया है विकास। लेकिन जब अकाल पड़ेगा तो एक मुख्य समस्या, वहाँ के लोगों का रोजगार समाप्त होगा, दरिद्रता आएगी, सब कुछ होगा। और जब वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो वहाँ के आसपास के जो उन पे डिपेंड है वह रोजगार, उन पे जो रोजगार है वो भी समाप्त होने लगेगा। तो एक तरह से विकास, जो सरकार के पास रेवेन्यू जाता है या एक विकास की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी। दूसरा इसका ये देखिए कि जब अकाल और रोजगार जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी तो सरकार को अपना अधिकतम रेवेन्यू इन समस्याओं की पूर्ति में खर्च करना पड़ेगा। और जब ये समस्याओं को खत्म करने में सरकार काम करेगी तो सरकार जो मुख्य विकास के काम है वो नहीं कर पाती और विकास वैसे ही अवरुद्ध हो जाता है। फिर बात करें आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, हमने कहा एक एरिया में रोजगार के साधन समाप्त हुए क्योंकि वहाँ सूखा या अकाल पड़ा, वहाँ कृषि बर्बाद हुई क्योंकि वहाँ पानी बरसा नहीं और सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ का पशुधन नष्ट होता है। तो उस एरिया में आसपास जहाँ अच्छी बारिश हो रही है, कृषि बढ़िया है और छोटे मोटे उद्योग स्थापित है, उसके मुकाबले में आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी क्योंकि वहाँ का मुख्य रोजगार समाप्त हो गया। दूसरी बात, वहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया तो वहाँ जो छोटे मोटे जो दुकानदार थे उनका व्यवसाय भी प्रभावित होगा क्योंकि वहाँ के उनके खरीदार पलायन कर चुके हैं। अब एक नई समस्या, जहाँ वह पलायन करेंगे, हमने कहा शहरों की तरफ जाते हैं, छोटे कस्बों की तरफ जाते हैं, फैक्ट्रियों के पास जाते हैं या जो भी आसपास में कच्ची बस्तियों में जाते हैं शहरों के आसपास में, वहाँ एक नई समस्या उत्पन्न होगी। वहाँ जो उपलब्ध साधन है उन्हीं में जब ये लोग शामिल हो जाते हैं तो उन साधनों का बंटवारा इनमें भी होगा, तो वहाँ पे भी एक नई असमानता उत्पन्न होगी। वहाँ ये जाएंगे तो रोजगार का जो है लोड था वहाँ छोटे शहरों पे, कस्बों पे या बड़े शहरों पे, वो लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ने से वहाँ पे भी आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी। फिर बात करें कृषि, जो हमने कहा सूखा और अकाल पड़ा है तो कृषि हमेशा प्रभावित रहेगी क्योंकि हम कृषि पे डिपेंड और कृषि बारिश पे डिपेंड है ज़्यादातर, तो हमारी कृषि प्रभावित हुई। फिर औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ। बहुत सारे उद्योगों का जो रॉ मटेरियल है हमारे कृषि उत्पाद है, और जब कृषि प्रभावित हुई तो जो उद्योगों का रॉ मटेरियल है वह प्रभावित हुआ। और जब हमने कहा कि उद्योग धंधे प्रभावित हुए, कृषि प्रभावित हुई, लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, लोग बेरोजगार हो गए, उनके पशुधन की हानि हो गई, जनसंख्या का पलायन हो गया एक जगह से दूसरी जगह, तो उस एरिया में एक तो
जो रेवेन्यू वह अपनी आय के साधनों से सरकार को चुकाते, उसकी हानि हुई सरकार को। दूसरा, सरकार जो रेवेन्यू अर्न कर रही है अपना, उस रेवेन्यू को वह इन एरियो में या इन योजनाओं में, बेरोजगारी में, दरिद्रता में, अन्य में पैसा लगाएगी, अपने रेवेन्यू को लगाएगी। तो ये दोहरी मार होती है कि सरकार का रेवेन्यू तो उधर नष्ट होता है और नया रेवेन्यू जो सरकार को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता। तो इस प्रकार अगर अकाल और सूखे की समस्याएं कई प्रकार से आपको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। अगली क्लास में हम अकाल और सूखे की समस्याओं के लिए सरकार द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे।